हेलो एवरीवन। अब हम करने वाले हैं फरवरी लीड कोडिंग चैलेंज जो कि इस मंथ से स्टार्ट होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ स्ट्रिंग्स। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको दो स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और उसमें से हमें एक ऐसी स्ट्रिंग निकालनी है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। मीन्स यहाँ पे देखो ए बी सी दो बार कंकैटिनेट हुआ है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये एम्प्टी हो जाएगा और इसको डिवाइड कर सकते हैं इससे भी, राइट। ये कंप्लीटली डिविजिबल है दोनों स्ट्रिंग्स एक स्ट्रिंग से। तो मुझे वो कॉमन स्ट्रिंग को बस रिटर्न करना और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे भी ए बी है और यहाँ पे ए बी कितनी बार तीन बार कॉन्कैटिनेट हुए हैं और यहाँ पे दो बार कॉन्कैटिनेट हुए हैं। तो मुझे बस इन दोनों का कि किससे डिवाइड हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या है, ए बी, राइट। तो मुझे बस वो रिटर्न करना है और यहाँ पे लीड और यहाँ पे कोड ये कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देनी है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अब मुझे ये देखना है कि पहले तो ये स्ट्रिंग्स बराबर हैं कि नहीं है। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, पहले एस टी आर वन को एस टी आर टू से प्लस करूँ फिर एस टी आर टू को एस टी आर वन से प्लस करूँगा, दोनों सेम आएंगे क्योंकि यही स्ट्रिंग्स तो इसमें बहुत बार कंकैटिनेट हुई हैं, राइट। अगर मैं इसमें अगर इस स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर दूँ और फिर इसमें इसको कंकैटिनेट कर दूँ तो मेरे दोनों आउटपुट सेम होंगे, राइट। तब मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ये वाला आंसर निकालना है फिर या फिर ये निकालना है। क्योंकि अगर इसको मैं कंकैटिनेट करूँगा तो पहले आएगा लीड कोड, फिर अगर मैं इसको इसमें कंकैटिनेट करूँगा तो आ जाएगा कोड लीड, राइट। तो इसको इस चीज़ को अगर मैं पहले लिखूँ, इफ़ एस टी आर वन प्लस एस टी आर टू इज इक्वल टू एस टी आर टू प्लस एस टी आर वन। यहाँ पे मुझे पता है मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे अपना आंसर रिटर्न करना होगा यहाँ पे, राइट। और अगर ये वैलिड नहीं होगी लाइन, अगर ये वैलिड नहीं होगी तो मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग्स रिटर्न करनी है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मुझे बस ये फिगर आउट करना है कि मैं ए बी सी कैसे निकालूं। ये मैं ए बी सी कैसे निकालूं, देखो इसकी लेंथ कितनी है। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे कॉमन क्या है, ए बी सी कॉमन है। मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन टू स्ट्रिंग्स एस टी आर वन एंड एस टी आर टू रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग सच दैट एक्स डिवाइड्स बोथ एस टी आर वन एंड एस टी आर टू। मतलब इन दोनों में से मुझे सबसे सबसे कॉमन मतलब जो बार बार कंकैटिनेट किया। जैसे यहाँ पे तो ए बी सी एक ही बार आया, यहाँ पे दो बार आया, यहाँ पे ए बी दो बार है और यहाँ पे ए बी कितनी बार है, तीन, एक दो तीन बार है। ए बी तीन बार है और यहाँ पे सिर्फ दो बार है, राइट। तो अगर मैं इन दोनों का एच सी एफ निकाल दूँ, यहाँ पे इसका साइज क्या है, इसका साइज है फोर, इसका साइज क्या है, सिक्स, सिक्स है इसका साइज, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फोर और सिक्स का एलसीएम वो एच सी एफ होता है, कितना होता है, टू होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ए टू लेंथ का हमारा आंसर आ गया। तो अगर मैं इसमें एस टी आर डॉट सब एस टी आर सब स्ट्रिंग निकाल रहे हैं ना, मैं एक्चुअली सब स्ट्रिंग का फंक्शन लगा दूं, दोनों का एच सी एफ निकाल दूं और जीरो से उन दोनों के एच सी एफ की मैं सब स्ट्रिंग निकाल लूं तो मेरा आंसर आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। सेम इस केस के लिए भी, इसमें इसकी लेंथ है थ्री, इसमें है सिक्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे थ्री हो जाएगा। थ्री और सिक्स का एच सी एफ थ्री होता है या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब मुझे कैसे पता चला मुझे एच सी एफ लेना है, देखो यहाँ पे इन्होंने ना फंक्शन का जी सी डी ऑफ स्ट्रिंग्स रख दिया है। तो मुझे पता चल गया था कि आंसर का कुछ एच सी एम से कुछ लेना देना होगा, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ एस टी आर वन डॉट सब एस टी आर यूज़ करूँ और ज़ीरो से लेके, क्योंकि मुझे कॉमन चाहिए ना, बिल्कुल छोटी सब जो दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसी सब स्ट्रिंग जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों में कॉमन है। ये एक ही स्ट्रिंग को हम बार बार कंकैटिनेट कर रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस टी आर वन में सब एस टी आर का फंक्शन लगाऊंगा ज़ीरो से लेके। अब हम क्या निकाल रहे हैं, एच सी एफ निकाल रहे हैं दोनों स्ट्रिंग का। कैसे एच सी एफ, मैंने साइज लिया, मैंने इसको थ्री और अब साइज कैसे कैलकुलेट करूँगा, साइज ऑफ एस टी आर वन कॉमा साइज ऑफ एस टी आर टू, राइट। ये हमारा आंसर दे देगा। ये दोनों का एच सी एफ निकालेगा और फिर ये सब स्ट्रिंग निकालेगा ज़ीरो से लेके उसके एच सी एफ तक का। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तीन आएगा, यहाँ पे दो आएगा। रन करें, देखो सक्सेसफुली चल गया। ये केस हो रहा है। पहले मैं माइनस वाला लॉजिक यूज़ कर रहा था कि मैं इस स्ट्रिंग को अगर इससे माइनस कर दूंगा, लेकिन फिर अगर हम माइनस कर रहे थे ना, लेकिन इसका आंसर देखो ध्यान से, पहले मेरे को माइनस का सोचा था, फिर मेरे को पता चला कि यहाँ नहीं यार एच सी एफ निकालना पड़ेगा। क्योंकि
इसकी जो स्ट्रिंग का अगर इससे माइनस कर रहा हूँ तो 4 टाइम्स टी ए यू एक्स एक्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा था टेस्ट केस में, मेरा ये टेस्ट केस गलत आ रहा था, बाकी सारे चल रहे थे। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ एक जितनी बार हम एक चीज़ को कंकैटिनेट करें, बस हमें उतनी ही स्ट्रिंग, वही स्ट्रिंग को रिटर्न करना है और कुछ नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्ट्रिंग उतनी है? वो मैं जब एचसीएफ निकाल दूंगा दोनों स्ट्रिंग का, तो मुझे वो लेंथ पता चल जाएगी कि कितनी बार हम उसको कंकैटिनेट कर रहे हैं। वरना हम यहाँ पे एम्प्टी कोटेशन मार्क्स को रिटर्न कर देंगे। तो ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया, इसको सबमिट कर देते हैं। And finally, we have solved this question. It beats 100% of other solutions. Thank you guys. Please hit like and subscribe.